बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चना पुलाव की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार होगा। बहुत ही आसान है इस पुलाव को बनाना और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चना पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चनों को भिगो लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोटे साइज़ के जो चने होते हैं मैंने वो लिए हैं यहाँ पर, और ये 1 कप मैं इस बाउल में शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना चनों को रात को नहीं भिगोया था, इसलिए हम इसको दिन में भिगो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया। अगर आप रात में चने को भिगो रहे हैं ना, तो फिर आपको गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मल पानी इसमें डालना होगा। अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसको हम कवर करके जो ना तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो सोक करके रख देंगे, ताकि चने हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएँ और साइज़ में डबल हो जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे हो गए थे चनों को भिगोए हुए, और यहाँ पर देखिए चने कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं, अपने साइज़ से बिल्कुल डबल हो गए हैं और नरम भी हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है, चनों का पानी गिरा देना है, उसको 3 से 4 पानियों में मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया और ये सारे धुले हुए चने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नमक को मैं थोड़ा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और इसके बाद इसको सीटी लगा के चूल्हे के ऊपर चढ़ाऊँगी और स्टीम बनने तक इसको हाई फ्लेम में पकाएँगे। उसके बाद फ्लेम को लो करके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चने हमारे जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए, इनकी शक्ल बिल्कुल बरकरार है, लेकिन गले हुए ये बहुत अच्छी तरह से हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने गलाने। तो चने हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, इनको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक दूसरी पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पर ये चना पुलाव जो है ना घी में बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, आधा खाने का चम्मच मैंने लिया साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्चें साबित, 2 मैंने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े ले लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-4 लौंग ले लिए हैं, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने छोटे बादियान के फूल ले लिए हैं। अब ये सारे खड़े मसाले हम डाल देंगे घी में और इनको हल्का-सा फ्राई करेंगे, ताकि इनमें बहुत अच्छी-सी खुशबू आने लग जाए। बस हल्का-हल्का ही हम इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ हमने फ्राई नहीं करना कि मसाले ही जल जाएँ। तो बस मसालों को हमने हल्का-सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो एक बड़े साइज़ की प्याज़ थी, जिसको बारीक काट कर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया और ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आ गया है प्याज़ में। बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना था। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन, अदरक लिया था और इसके अंदर 10 से 12 हरी मिर्च डालकर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, अब हमने तीखा जो है ना पुलाव को इसी हरी मिर्च से बनाना है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट डाला था ना, इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने 4 अदद इसके अंदर मैंने आलू बुखारे भी शामिल कर दिए हैं। अब टमाटर को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, साथ ही इसके अंदर ना मैं थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो टमाटर है ना वो जल्दी से गल जाए। तो हस्बे ज़रूरत नमक आप ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। नमक ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेते हैं और कुछ देर के लिए हम टमाटर को भी भूनेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ बाकी के मसाले। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने सौंफ ले ली है और यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया और 1/4 टीस्पून लिया है इसके अंदर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव में और एक देगी खुशबू आएगी, जिस तरह देग में से आती है ना वैसी खुशबू आएगी। तो बस अब इन मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ प्याज़ टमाटर के साथ ही। तो इन मसालों को भी मैंने कुछ देर के लिए भून लिया था, तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1/3 कप मैंने दही इसके अंदर डाल दी है और दही की भी अब हम भुनाई कर लेंगे कुछ देर के लिए।
तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने दही डालने के बाद भी इसको भून लिया था। दही भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉयल किए हुए चने और चनों को भी मैं कुछ देर के लिए मसाले के साथ भूनूँगी ताकि मसालों के जितने भी फ्लेवर है ना वो चनों के अंदर तक चले जाएँ, यानी कि चने जो है ना वो फीके ना रहें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं चने डालने के बाद भी इनको भून लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर भी ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाले डालते हैं। अब ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद मैं इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, पसंद है तो डालें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू को उबाल लिया था पानी और नमक में डालकर और उसके बाद मैंने इनको इसके अंदर डाल दिया। तो आलूओं को भी कुछ देर के लिए भून लेते हैं ताकि आलू के अंदर भी मसाले के सारे फ्लेवर चले जाएँ। तो 1 मिनट के लिए आलूओं को भी मैंने भून लिया था। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर चूँकि 3 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो साढ़े 4 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं थोड़ा। अच्छा, इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें। मुझे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने नमक इसके अंदर थोड़ा-सा और ऐड कर दिया है। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर बिरयानी एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच बिरयानी एसेंस डाला है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक पानी में अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गए। हम यहाँ पर 3 ग्लास जो चावल मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रखे हुए थे ना, उनका पानी मैंने गिरा दिया और चावल सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल ऐड करने के बाद जो है ना हल्के हाथों से बस हम इसको मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना, क्योंकि चावलों को हमने भिगो के रखा था ना तो चावल काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और साथ ही इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा पुदीने की पत्तियाँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। और सारी चीज़ों को दोबारा से एक बार मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो चावलों का ड्राई हो गया है। हल्का-हल्का सा बस पानी रहना चाहिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अब दम पे लगाना है। तो हल्का-फुल्का इसको ऊपर-नीचे मैंने कर लिया चावलों को। तो बस अब चावलों की जो पतीली है ना इसको हम साइड में रखते हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर कोई भी आप पुराना तवा रख लें और चावलों की जो पतीली है दोबारा से हम तवे के ऊपर रखते हैं। उसके बाद मैंने ज़्यादा फूड कलर जो है वो पानी में भिगो के रखा होता वो डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पतीली की लिड के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया था और वो इस तरह से हम रख देंगे और कोई भारी चीज़ भी रख देंगे ताकि अच्छे से दम आ जाए। पहले फुल आँच में पकाएँगे, जैसे ही स्टीम बनेगी तो 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में दम के लिए लगा देंगे चावलों को। तो तकरीबन 15 मिनट से चावलों को हमने दम पे लगाया हुआ है, तो आइए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी देग का ढक्कन खुल गया हो। और ये देखिए कितना खिला-खिला, कितना मज़ेदार सा हमारा ये चना पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से अब मैं इसको आपको प्लेट आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खिला-खिला मज़ेदार सा चना पुलाव बन के तैयार हो गया है, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बन के तैयार हुआ है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है बार-बार इसी रेसिपी से इसको बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।